वेलकम टू आवर चैनल नर्सिंग लाइफ स्टाइल। और हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं तनुजा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ स्टाइल में। आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आपका बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी कैसे करें। अब आप सभी लोगों को पता है कि 2023 का सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, वेरिफिकेशन, अब ओनली एडमिशन प्रोसेस बचा है। तो अब जो भी कैंडिडेट्स को 2023 में सीट नहीं मिला है, कॉलेज नहीं मिला है, कोर्स नहीं मिला है, तो उन लोग को कैसे करना है 2024 की तैयारी, तो इस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो आप सभी लोग ये वीडियो को अवश्य देखिएगा और अपनी 2024 की प्रिपरेशन कैसे करना है, सारा चीज़ इस वीडियो में डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। क्योंकि आप सभी लोग को पता होना चाहिए कि मैं भी एक पैरामेडिकल क्वालिफाइड हूँ और मैं एक जीएनएम की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि आपका बिहार पैरामेडिकल 2024 की तैयारी कैसे करना है, ये हमारा टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम लोग किस किस चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इसका एग्ज़ाम फॉर्म कब आता है। और एग्ज़ाम फॉर्म जब आ जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है, तो इसका फॉर्म फ़ी क्या होता है। फॉर्म फ़ी जब हम लोग को पता चलेगा तो उसके बाद हम लोग एग्ज़ाम डेट क्या होगा, किस मंथ में हम लोग का एग्ज़ाम होता है, और इतना जब हम लोगों को पता चल जाएगा तो इसके बाद ये भी तो मन में आएगा कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या हो रहेगा, कितना रैंक लाना होगा ताकि मुझे बेस्ट कोर्स मिले। क्योंकि ये हर लोग का रहता है कि हम जिस फील्ड में जाएं उस फील्ड में हम अपना बेस्ट करें। तो वैसे ही आप लोगों को भी बेस्ट करना है, तो हर चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये सारा जो जानकारी है आपको इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, और तो मेरे द्वारा आपको फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दिया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक, और हर एक चीज़ को अच्छे से बारीकी से बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग जानेंगे पीएम और पीएमएम दोनों के लिए। ठीक है, तो ये आपका स्पेसिफिक रहेगा पहले पीएम के लिए, पैरामेडिकल के लिए। पहले ये किसके लिए रहेगा, तो ये पैरामेडिकल के लिए रहेगा। ठीक है, ये पहले आपका पैरामेडिकल के लिए रहेगा। ठीक, और पैरामेडिकल आप सभी लोगों को पता है कि 12th लेवल का कोर्स होता है। ठीक है, जो भी लोग 12th कर रखे हैं उनके लिए ये फॉर्म होता है, वो लोग ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाय तनुजा मैम, जीएनएम क्वालिफाइड। ओके, मैं जीएनएम क्वालिफाइड हूँ, मीन्स जीएनएम की स्टूडेंट हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं किसका एग्ज़ाम फॉर्म कब आएगा और कैसे एग्ज़ाम होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, सारा चीज़ हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात आती है आपका कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कब से होता है, तो ये आपका अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, अप्रैल में आपका फॉर्म रिलीज़ कर दिया जाता है और इसका क्लोजिंग जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका मई में होता है। ठीक है, इतना तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट आपका है अप्रैल, और क्लोजिंग आपका रजिस्ट्रेशन जो होता है वो मई में होता है। ठीक है, दो पॉइंट आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। मीन्स कहने का मतलब है कि फॉर्म जो आपका आएगा, फॉर्म वो आपका अप्रैल में आ जाएगा फॉर्म, और अप्रैल में जब फॉर्म आता है तो 1 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, और लास्ट मई तक आपका इस फॉर्म का डेट ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो 1 मंथ्स का टाइम रहता है आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब बात आती है कि फॉर्म फ़ी कितना लगेगा। तो फॉर्म फ़ी आपको कैटेगरी वाइज लगता है, किस कैटेगरी से कितना लगेगा उसके अकॉर्डिंग फॉर्म फ़ी लगता है। ठीक है, तो फॉर्म फ़ी की जब बात करते हैं हम लोग, तो जनरल, ओबीसी और बीसी
अगर ये 3 कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग का 750, और अगर 2 कोर्स को एक साथ भरते हैं तो उसमें 100 रुपीज़ जो होता है वो और एक्स्ट्रा लगता है। तो ये कैसे लगता है, जैसे इसमें जो पैरामेडिकल होता है उसमें 4 फॉर्म निकलते हैं। आपका पीएम निकलता है, फिर पीएमएम निकलता है, उसके बाद निकलता है आपका पीई जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग हो गया, और फिर इसके बाद पीई निकलता है। तो ये आपका 4 फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसमें बात होता है कि अगर आप लोग पीएम प्लस पीएमएम दोनों का फॉर्म भर रहे हैं, पीएम और पीएमएम, पीएम आपका ये हो गया 12th स्टैंडर्ड, और जो पीएमएम हो गया ये आपका 10th स्टैंडर्ड, 10th लेवल का। और सेम इसमें भी पॉलिटेक्निक जो है वो आपका 12th, और ये पीपी जो है वो आपका 10th स्टैंडर्ड पे है, ठीक है। तो अगर आप ये दोनों फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो आपका 850 लगेगा, ये दोनों को अप्लाई करने में 850 लगेगा। और अगर इसमें से सिर्फ आप मान लीजिए कि पीएम का करते हैं, ओनली पीएम का कीजिएगा तो 750 लगेगा। 2 फॉर्म अप्लाई करने पे प्लस 100 रुपीज़ आपका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो समझ गए बात को। अगर एक फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो आपका 750, 2 फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो 850 लगेगा, ठीक है। तो ये आपका फॉर्म का चार्ज हुआ। इसके बाद बात आता है SC ST और दिव्यांग से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं तो आप लोग का फॉर्म फी जो होता है वो 480 और 530 लगता है, ठीक है। SC ST और दिव्यांग से जो भी कैंडिडेट्स आते हैं तो उनका 480 और 530, 480 आपका एक फॉर्म के लिए, 530 आपका 2 फॉर्म के लिए, ठीक है। और आपका एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होता है, एग्जामिनेशन कब होता है, तो ये आपका जून या जुलाई में। फॉर्म आपका अप्रैल से मई के बीच में आएगा, और जो एग्जामिनेशन होता है वो आपका जून में हो या फिर जुलाई में हो या फिर लास्ट जून हो या लास्ट जुलाई हो। तो जून से जुलाई के बीच में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाता है। और उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन आपका किस मोड में होता है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन तो यह आपका ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन OMR पे, OMR सीट पे होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव रहता है, और OMR आपको भरना होता है, ठीक है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो आपका ऑफलाइन ही होता है। मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस मीन्स एग्जाम का जो लैंग्वेजेस होता है, मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस, तो वो किस मोड पे होता है, तो ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। क्वेश्चन पेपर जो रहेगा ये आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहता है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप उस मोड में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं, हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहाँ तो बस क्वेश्चन है, ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को टिक आउट करना रहता है। तो OMR शीट पे आपका एग्जामिनेशन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होता है आपका, क्वेश्चंस जो होता है पैरामेडिकल में, वो टोटल जो आपका क्वेश्चंस होता है वो 90 क्वेश्चंस होता है, 90 क्वेश्चंस टोटल आपसे 90 क्वेश्चंस पूछा जाता है। और 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स तो कितने मार्क्स का होता है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स तो ये आपका 450, ठीक है। 450 आपका टोटल मार्क्स हो गया। मीन्स एक क्वेश्चन जो होता है आपका वो 5 मार्क्स, एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स कैरी करता है। तो वैसे ही आपका 90 क्वेश्चंस जो होगा वो, तो 90 × 5 जब कीजिएगा आप लोग तो 9 5 जा 45, तो 450 मार्क्स हो गया। समझ में आ गया बात। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स आपका 450 हो गया, ठीक है। फिर 10 जो हमारा पॉइंट है वो है पासिंग मार्क्स। मीन्स 450 में हम लोग कितना लाएंगे ताकि हम लोगों को बेस्ट कोर्स मिले या फिर कोर्स मिले। तो अगर आप सभी को बेस्ट कोर्स चाहिए तो आप लोग को 300 प्लस लाना है, ठीक है। अगर आप लोग 60 प्लस क्वेश्चंस अटैम्प्ट करके आते हैं 90 में 60 प्लस अटैम्प्ट, तो आप लोग को बेस्ट कोर्स, अच्छा कोर्स मिलेगा। और बात आती है कि इसमें निगेटिव मार्किंग, तो आप लोगों का कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, पैरामेडिकल में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, तो नो निगेटिव मार्किंग, ठीक है।
अब बात आती है बेस्ट बुक। तो आपका बुक जो है वो यूनिक है और उपकार है, ठीक है। अगर पैरामेडिकल की प्रिपरेशन आप सभी को करना है तो आप लोगों को कौन सा बुक लेना चाहिए, तो आप लोग उपकार लीजिए या फिर यूनिक लीजिए। और अगर मेरी बात करते हैं तो मैं उपकार का बुक ली थी, मैं इसी से साइंस देखी थी अच्छे से, तो मैं उपकार का बुक ली थी, तो मुझे उपकार बेस्ट लगा था। अगर उपकार का आप लोग साइंस अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोग का पैरामेडिकल में क्वेश्चंस छूटने का पॉसिबिलिटी बहुत ही कम रहेगा। तो बेस्ट बुक में आपका उपकार आ जाएगा, ठीक है, उपकार और यूनिक। तो ये दो बुक आप लोग ले सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। बाकी और भी प्रैक्टिस सेट आप लोग ले सकते हैं पैरामेडिकल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना तक तो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। अब बात आती है बेस्ट कोर्स फॉर गर्ल्स। गर्ल्स के लिए कौन सा कोर्स बेस्ट है, तो ये जीएनएम और एएनएम। जीएनएम और एएनएम जो है वो गर्ल्स के लिए बेस्ट कोर्स है। जीएनएम जो कि आपका फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ये आपका जीएनएम हो गया, जो कि ग्रेड ए लेवल का कोर्स है, जो कि ग्रेड ए लेवल का कोर्स है। और अभी कुछ टाइम पहले आप लोग एक न्यूज़ भी देखे होंगे कि जीएनएम का नाम रिप्लेस करके इसको क्या कर दिया गया है, तो नर्सिंग ऑफिसर, इसको ऑफिसर का नाम दे दिया गया है, नर्सिंग ऑफिसर। तो अब जीएनएम क्या हो गई, ये नर्सिंग ऑफिसर हो गई। जो जीएनएम वही कैंडिडेट्स कर सकते हैं जिनका 11th और 12th में आपका बायो था, ठीक है। जीएनएम वही कैंडिडेट्स कर सकते हैं जिनका 11th और 12th में बायो है। अब बात आती है एएनएम, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी, और ये आपका ग्रेड बी लेवल का कोर्स है, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। तो ये आपका जो है वो ग्रेड बी लेवल का कोर्स है, और ये कौन कौन से कैंडिडेट्स कर सकते हैं, तो 11th 12th जिनका आर्ट्स कॉमर्स और मैथ्स, ये तीनों सब्जेक्ट जिसका 11th 12th है, मीन्स 12th, तो वो एएनएम कोर्स कर सकते हैं। एएनएम आपका 2 इयर्स का कोर्स है। एएनएम जो है आपका, ये आपका 2 इयर्स का कोर्स है। और जो आपका जीएनएम है, जीएनएम ये आपका 3 इयर्स और 6 मंथ्स। जीएनएम आपका 3 इयर्स और 6 मंथ्स का कोर्स है। 3.5 साल का आपका जीएनएम है और 2 साल का आपका एएनएम है, ठीक है। और दोनों डिप्लोमा कोर्स ही हैं। और एएनएम से अपर लेवल का पोस्ट होता है जीएनएम का, ठीक है। अब बात करते हैं कि बेस्ट कोर्स ऑफ फॉर बॉयज़, क्योंकि गर्ल्स के लिए तो हम लोग बात कर लिए कि बेस्ट कोर्स क्या होता है, अब बॉयज़ के लिए हम लोग बेस्ट कोर्स बात करते हैं। तो बेस्ट कोर्स फॉर बॉयज़ मीन्स बॉयज़ के लिए बेस्ट कोर्स क्या होता है, तो ये आपका फार्मेसी हो गया, लैब टेक्नीशियन हो गया, ओटी असिस्टेंट हो गया, एक्सरे टेक्नीशियन हो गया, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ये सारा कोर्स है। ये सब अगर बॉयज़ लोग कर लेते हैं तो ये एक अच्छा फ्यूचर अपना बना सकते हैं। और ये सारे का वैकेंसी ये सब भी आते रहती है, तो आप लोग वैसा ही कोर्स कीजिए जिसकी वैकेंसी आती रहे और जो ट्रेंडिंग में चल रहा हो, वैसा कोर्स कीजिएगा तो आप लोग को प्रॉफिट मिलेगा कि करके अपना कुछ ना कुछ अपना फ्यूचर बना सकते हैं। तो ये सारा चीज़ आप लोगों को बात हो गई। अब हम लोग इसका सिलेबस जानते हैं। सिलेबस क्या होता है पैरामेडिकल का, ठीक है, सिलेबस क्या होता है, ठीक। तो अब इस पर हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग सिलेबस देख सकते हैं पैरामेडिकल का सिलेबस। तो इसमें जो सिलेबस है आपका पैरामेडिकल का, वो बहुत ही लंबा चौड़ा सिलेबस है, ठीक है। बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस क्या है, तो यहाँ पे आपको जीके पूछा जाता है, साइंस पूछा जाता है, मैथ्स पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है, इंग्लिश पूछा जाता है, इतना सारा सब्जेक्ट पूछा जाता है। तो बात करते हैं आपका साइंस। साइंस से आपका 25 क्वेश्चन आता है। साइंस से कितना क्वेश्चन, 25, और एक क्वेश्चन कैरी करता है 5 मार्क्स, तो इंटू 5 इक्वल टू 125 मार्क्स। मीन्स साइंस से जो टोटल क्वेश्चंस पूछा जाता है वो आपका 25 है, और 25 क्वेश्चन कितने मार्क्स का, तो वो 125 मार्क्स का। मैथ से आपका 15 क्वेश्चन आता है, तो 15 इंटू 5 कर लीजिए, तो ये आपका 75 मार्क्स का मैथ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। हिंदी से भी आपका 15 क्वेश्चन जो कि 75 मार्क्स, इंग्लिश से भी आपका 15 क्वेश्चन जो कि 75 मार्क्स, और जीके से आपका जो होता है वो 20 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स।
एक क्वेश्चन से आप लोग 5 मार्क्स, ठीक है। और अगर एक क्वेश्चन से आप लोग गलत करते हैं तो आपका रैंक में अगर बात किया जाए तो ये आपका 5000 रैंक जो होता है वो सीधे डाउन चला जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है एक क्वेश्चन गलत करने का, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस है पैरामेडिकल का। एक क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, टोटल क्वेश्चन आपका 90, पिछले में भी आप लोगों को बताई कि टोटल क्वेश्चन आपको 90 पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स, 90 क्वेश्चन आपका 450 मार्क्स, इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है। और 90 में आप लोग को कितना करके आना है, तो 60 प्लस क्वेश्चन अगर आप लोग करके आते हैं तो आप लोग को इजली है कि बेस्ट कोर्स मिलेगा, बेस्ट कोर्स मिलेगा, ठीक है। तो 90 में आप लोग को 60 प्लस करके आना है, ऐसे तो 90 अटैम्प्ट करना है, ऐसे 90 अटैम्प्ट करके ही आना है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी लोग हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग लाइफ स्टाइल पे न्यू हैं, पहली बार है, तो आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए उसका इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो अगर कोई भी कमेंट्स बच गया हो, कोई भी डाउट्स रह गया हो, तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।